दोस्तों, आपके अपने चैनल टारगेट क्लासेस विद राहुल में जैसे कि हम पिछले परीक्षा प्रश्न पत्र की सीरीज में 2016 में कैंसिल हुए पेपर को सॉल्व किए थे। अब हम 2017 के पेपर को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और कौन से क्वेश्चन किस प्रकार से नए आए हैं। तो तो पहला क्वेश्चन है, पूर्ण संख्याओं का योग का तत्समक अवयव होता है। तो पूर्ण संख्याओं के योग का तत्समक अवयव का मतलब क्या होता है कि योग का तत्समक अवयव क्या है कि वो किसी संख्या में जोड़ा जाए वो अवयव तो उसके मान में कोई परिवर्तन ना हो। तो ऐसा कौन सी संख्या है? वो हमारी जीरो है। जीरो को किसी में जोड़ेंगे तो उसके मान में कोई फर्क नहीं आएगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 56, 70 और 84 का लघुत्तम समापवर्त। तो लघुत्तम समापवर्त ये हर साल पूछा हुआ क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो लघुत्तम समापवर्त निकालना हमने लगभग सीख लिया है। तो इस तरीके से हम लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे और इनका लसा होगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 5 गुणे 7, जिससे गुणा करके देखेंगे 2 दूना 4 दूना 8 और 3 पच्चे 15 तो 105। 105 का फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8 पंजे 40, 8 जीरो जीरो 8 इकन्ने 8, 840। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 100 सही है, जिसमें लघुत्तम समापवर्त हो गया 840। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है? समीकरण का। ये भी हर बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि समीकरण को हल करिए। तो अब पिछले 3-4 पेपर 5 पेपर के जितने समीकरण वाले क्वेश्चन हैं सबको हल कर लीजिए। तो आने वाले पेपर में आप समीकरण वाले क्वेश्चन गलत होने के चांसेस कम रहेंगे। गलत हो ही नहीं सकते हैं, सीख जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या है कि बस पक्षांतर करके चर पदों को एक साइड कर देना है, अचर पदों को एक साइड कर देना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 2.8 2.8 x बराबर 5.4 धन x। तो क्या करते हैं, अचर पदों को एक साइड करते हैं, अचर पदों को एक साइड। तो अचर पद ये चर पद x वाला इसके साइड लेके आते हैं। तो 2.8 x माइनस x बराबर 5.4। अब कोई चर पद है तो उसमें उसका गुणांक एक ऑलरेडी फिक्स होता है जो कि लिखा नहीं जाता है। तो 2.8x माइनस 1x समझिए इसको। तो 1x, तब 2.8 में से एक घट जाएगा आराम से, तो आ जाएगा हमारा 1.8। 1.8x, तो 1.8x बराबर हो जाएगा 5.4। अब इसको ये क्या कर रहा है, 1.8 इसमें गुणा कर रहा है, इधर जाएगा तो भाग करेगा। तो 1.8 जब उधर ले जाएंगे तो भाग करने लगेगा। तो x बराबर हो जाएगा 5.4 बटे 1.8। तो इसको पहले हमने क्या करते हैं कि इसको साधारण में बदल लेते हैं, दशमलव को हटा देते हैं, साधारण पूर्णांक में चेंज कर लेते हैं। तो 10-10 से ऊपर एक अंक पे दोनों पे दशमलव है तो 10-10 से गुणा कर देंगे तो हमारा दशमलव हट जाएगा। तो दशमलव हटने के बाद आ जाएगा हमारा 54/18। तो 54/18 होगा तो 18 3 54, 3 बार कटेगा तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3। इस प्रकार हमारा जो समीकरण वाला क्वेश्चन है इसका 100 वाला आंसर सही होगा। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन में। ये समबाहु त्रिभुज का नहीं तो सिंपल त्रिभुज का क्षेत्रफल का ऐसा क्वेश्चन ये हर बार पूछा है। तो मतलब कि इस क्वेश्चन को लगाने के लिए बस हमको 2 ही फार्मूले याद करनी है। तो समबाहु का पूछेगा तो उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। और नॉर्मल त्रिभुज का पूछता है तो होता है 1/2 आधार गुणे लंब। बस यही 2 फार्मूले हमको याद करने हैं और त्रिभुज के जितने भी क्वेश्चन आएंगे लग जाएंगे। तो इसके लिए क्या दिया है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 400/3 सेंटीमीटर स्क्वायर और त्रिभुज का परिमाप पूछ रहा है। तो परिमाप क्या होता है? परिमाप का मतलब होता है बाहरी माप, यानी कि ये त्रिभुज दिया हुआ है तो ये वाली माप इसकी कितनी होगी। बाहरी परिमाप पूछ रहा है, इसका मतलब कि ये वाली माप कितनी होगी। तो पहले हम त्रिभुज का एक भुजा निकालते हैं कि भुजा क्या होगा, तो उसके हिसाब से हम उसके परिमाप निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है अभी बताए हैं √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो
जो जो हमको ज्ञात है उसकी जगह पर रख देते हैं, जो नहीं ज्ञात है उसको हम निकाल लेंगे पक्षांतर करके। तो क्षेत्रफल हमको दिया है 400 और इधर ये √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, ये बट्टे 4 यहाँ है तो इधर जाएगा तो गुणा करेगा 4 × 400 ये हो जाएगा बराबर √3 भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर बराबर ये 3 यहाँ गुणा करेगा, इधर जाएगा भाग करेगा तो 3 से कट जाएगा ये, तो ये कट गया तो बचा हमारा भुजा का स्क्वायर बराबर 4 × 400। तो भुजा बराबर क्या हुआ, अब जब ये भुजा का स्क्वायर था इधर जाएगा भुजा तो अंडर रूट में कर देगा, मतलब उसको कौरनी में कर देगा, यानी कि उसका हमको वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम जानते हैं कि उसको क्या करते हैं कि जो संख्या दी है उसका गुणन कर लेते हैं और उसके जोड़े में से एक निकाल लेते हैं। जैसे कि अब 4 × 400 है तो 400 का हमने गुणनखंड कर लिया 4 × 100 और फिर 100 का कर लिया हमने 10 × 10, तो 10 × 10 कर लिया हमने, तो 10 × 10 कर लिया, इधर 4 × 4 हो गया। तो अब क्या करते हैं जोड़े में से एक निकाल लेते हैं, ये 4 का जोड़ा है तो इसमें से एक आ जाएगा, 10 में से एक आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 4 × 10। तो भुजा हो जाएगी हमारे 40 सेंटीमीटर। अब परिमाप क्या होता है ये देखिए, समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ये देखिए तो ये 40 ये 40 ये 40 ये तीनों 40 हैं। तो समबाहु त्रिभुज या त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग ही होता है हमारा परिमाप। ये फार्मूला याद रखेंगे तो किसी भी त्रिभुज का हमको परिमाप निकल जाएगा। तो 40 धन 40 तीनों भुजाएं हो जाएंगी तो परिमाप हमारा हो जाएगा 120। इस प्रकार हमारा त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप निकल गया हमारा आ गया 120 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ब में सही है, वह हमारा सही है ऑप्शन नंबर। अब आते हैं ये 5वां क्वेश्चन है जो कि बीजगणितीय योग दिया है। ये भी इस टाइप के क्वेश्चन बीजगणितीय योग, घटाना, गुणा ये हर बार पूछता है। तो जिसको चर पदों का बस गुणा करके एक पास लिखना होता है, इसके लिए हम देखते हैं कैसे करते हैं क्वेश्चन को। तो पहले क्वेश्चन नोट कर लिए, x² - 2xy + 9y² + x² + 2xy - 8y²। तो हम क्या करते हैं कि ब्रैकेट को तोड़ देते हैं, अगर माइनस चिन्ह होता है यहाँ पे तब उसका चिन्ह बदल देते हैं, लेकिन धन चिन्ह है तो पॉजिटिव है तो उसके ब्रैकेट तोड़ने पे उसके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं ब्रैकेट तोड़ लेते हैं, तो ब्रैकेट तोड़ते हैं तो क्या होता है ये तो ऐसे ऐसे उतर जाएगा सेम टू सेम, x² + -2xy + 9y²। अब इसको देखते हैं तो ये ऐसे सेम ये भी उतर जाएगा, क्योंकि निगेटिव तो है नहीं, निगेटिव होता तो चिन्ह बदल देता -8। अब क्या करते हैं कि जो सजातीय पद हैं, मतलब एक टाइप के पद हैं, उनको एक पास रखते हैं। तो फिर उसमें संक्रियाएँ करते हैं कि धन हो रहा है कि घटाव हो रहा है कि क्या हो रहा है। तो x² यहाँ पे x² है तो दोनों को एक पास कर लिए, -2xy है यहाँ पे +2xy, दोनों को एक पास कर लिए, प्लस का 9y² है, हम यहाँ -8y² है, दोनों को एक पास कर लिए। तो दोनों को एक पास कर लिए, उसके बाद अब देखते हैं ये समान पद हैं और इनका चिन्ह विपरीत है तो ये कट के 0 हो जाएंगे। तो ये समान पद हैं, विपरीत चिन्ह वाले हैं, इसका धन है इसका ऋण है, दोनों xy हैं तो 2xy हैं तो ये घट जाएंगे तो 0 हो जाएंगे। और यहाँ 9y² में से 8y², 9 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा, एक y², मतलब एक उसका गुणांक किसी भी चर पद में उसका गुणांक एक निहित होता है, तो इसलिए एक लिखें या ना लिखें कोई बात नहीं है। तो यहाँ x² + x² है, दोनों जुड़ गया है तो हमारा हो गया 2x²। यहाँ पर इससे बचा है 1y² यानी कि y²। इस प्रकार हम अपने बहुविकल्पी प्रश्न को सॉल्व कर लिए, जिनमें 5वें क्वेश्चन का आंसर आ गया 2x² + y², जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ब सही है। इस प्रकार चलते हैं हम अपने अति लघुत्तरी क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं कि उसमें क्या पूछा है। तो इसमें भी सरल करना है तो बीजगणितीय योग इसमें भी घटाना इसमें भी लगेगा।
जो कि अभी पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग देखे हैं कि कैसे करते हैं। तो इस वाले में क्वेश्चन देखिए क्या करना है कि इसमें बस चिन्हों का ध्यान रखना है और सजाती पद को एक पास रखना है। अक्सर करके इस टाइप के जो चक्री व्यंजक टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो उनका आंसर लगभग एक ही आता है, यानी कि शून्य आता है, क्योंकि आपस में कट जाते हैं, विपरीत चिन्ह होते हैं। तो अब देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। तो x का इस वाले ब्रैकेट में गुणा करना है, तो x का y में करेंगे एक्स वाई माइनस सिंबल उतर जाएगा, और z का x में करेंगे जेड एक्स, फिर यहाँ प्लस का चिन्ह है प्लस लिख लेंगे वाई जेड, यानी कि हम चक्री क्रम में लिखते हैं। चक्री क्रम में कैसे होता है कि पहले x फिर y फिर z, तो हम चक्री क्रम देखते हैं कि कौन सा पहले आ रहा है, उसके हिसाब से वो वाली संख्या हम पहले लिख लेते हैं कि सजाती पद ढूंढने में आसानी होगी। तो अब दूसरा वाला देखते हैं। तो जेड वाई, उसका फिर प्लस का माइनस में होगा तो माइनस एक्स वाई। अब फिर तीसरे पद पे आते हैं, तो जेड का एक्स में होगा तो जेड एक्स, फिर प्लस माइनस माइनस यहाँ पे तो जेड वाई। अब ये इतना तो कर लिए। अब क्या करते हैं कि सजाती पद ढूंढते हैं, उनको एक पास रखते हैं। तो सजाती पद एक्स वाई का सजाती कौन सा है, यहाँ देखते हैं। एक्स वाई का सजाती है तो विपरीत चिन्ह के साथ है, यहाँ लिख लिए माइनस जेड एक्स, यहाँ है, यहाँ पे प्लस का जेड एक्स है, ये लिख लिए। प्लस का जेड वाई है, यहाँ का माइनस का जेड वाई है, इसको यहाँ दोनों लिख लिए। तो देखते हैं कि पद समान है, उनके विपरीत चिन्ह होने की वजह से सब आपस में कट जाएंगे। ये इससे कट जाए, ये इससे कट रहा है, ये इससे कट रहा है, यानी कि आंसर आ रहा है हमारा 0। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अक्सर करके आंसर 0 ही आता है, जो चक्रीय दिए होते हैं, चक्रीय फॉर्म में। तो अब देखते हैं हमारा 7वां क्वेश्चन क्या है। एक रेलगाड़ी की चाल x² प्लस 3x प्लस 2 किलोमीटर पर घंटा है, तो वह x प्लस 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हमको चाल, समय और दूरी के संबंध का फार्मूला हमको याद होना चाहिए। तो क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। ये फार्मूला याद रहेगा तो आराम से लगा लेंगे। और ये बीजगणितीय गुणा है, बीजी व्यंजकों का गुणा करना है, बस हमको आंसर लाना है। तो रेलगाड़ी की चाल क्या दिया हुआ है, रेलगाड़ी की चाल दिया हुआ है x² प्लस 3x प्लस 2 किलोमीटर पर घंटा, और समय दिया हुआ है हमारा x प्लस 2 घंटा, और दूरी हमको पता करनी है। तो दूरी बराबर हम जानते हैं कि क्या होता है, चाल गुणे समय। तो फिर क्या करते हैं, चाल की जगह पे चाल और दूरी समय की जगह पे समय लिख देते हैं। तो चाल की जगह पे ये 3x² प्लस 3x प्लस 2 इंटू समय है x प्लस 2। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पहले बता चुके हैं कि क्या करते हैं, एक ब्रैकेट के किसी एक पद को पूरे ब्रैकेट के साथ गुणा कर देते हैं, फिर दूसरा वाला सिंबल लिख के फिर दूसरे वाले पद को ब्रैकेट से गुणा कर देते हैं। तो इस प्रकार हमें करने में आसानी होती है। तो पहले वाले x से कर देते हैं, तो x इंटू x² प्लस 3x प्लस 2 कर देते हैं, फिर बीच में प्लस का निशान है, प्लस 2 इंटू पुनः ये ब्रैकेट 2 इंटू x² प्लस 3x प्लस 2 कर दिए। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। x का x² में करेंगे तो ये घात देखिए, इसका घात यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो दोनों गुणनफल में घातें जुड़ जाती हैं। तो x की पावर 3 हो जाएगा, यहाँ 3x² हो जाएगा, यहाँ 2x हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं इस वाले में, तो 2x² हो जाएगा, यहाँ पे 2 3 6x हो जाएगा, 2 दूना 4, ये 2 दूना 4, यहाँ 4 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, इतना करने के बाद देखते हैं कि कौन सा सजाती पद है। सजाती पद को एक पास लिखते हैं और देखते हैं कौन सा जुड़ रहा है कौन सा घट रहा है, तो उसके हिसाब से घटा देते हैं। x³ देखते हैं, x³ एक ही है तो x³ एक बार लिख लिए। 3x² देखते हैं, 3x² की सजाती ये है 2x², दोनों को एक पास लिख लिए। अब देखते हैं 2x, तो 2x का क्या है, 6x है, सजाती लिख लिए। अब इसका तो कोई नहीं है तो इसको उतार लेंगे। तो अब देखते हैं कौन सा जुड़ रहा है, तो x³ का नहीं था तो x³ ऐसे लिख दिए, और 3x² प्लस 2x² दोनों जुड़ जाएंगे तो आ जाएगा हमारा 5x², और 2x प्लस 6x ये दोनों जुड़ेंगे तो आ जाएगा 8x प्लस 4, यही हमारा हो जाएगा
दूरी टोटल x³ + 5x² + 8x + 4 किलोमीटर ट्रेन चलेगी उतने चाल से उतने समय में। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार पूछे जाने वाला सेम टाइप का क्वेश्चन, जिसमें हमको बताया था हमने कि जो चीज़ें दी होती हैं उसी का वर्ग का फार्मूला हमको याद करना होता है। जैसे ये x + 1/x है, यानी कि a + b का होल स्क्वायर का हमको फार्मूला याद होना चाहिए। बस क्वेश्चन लग जाएगा, जो जो दिया होता है उसमें लिख देते हैं, जो नहीं दिया होता है उसको ज्ञात कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको बस a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला याद होना चाहिए, और बाकी क्वेश्चन सेम वैसे ही लगेगा जैसे पिछले क्वेश्चन में लग रहे थे। तो हमने क्या बताया था कि जो दिया होता है उसी का वर्ग का फार्मूला करते हैं। तो यानी कि जो दिया है, ये दिया हुआ है x + 1/x = 5। हमको ज्ञात क्या करना है, x² + 1/x², इसकी वैल्यू निकालनी है। तो जो दिया होता है उसका निकालते हैं वर्ग। तो a + b, इसको a + b के फॉर्म में देखते हैं कि a + b के फॉर्म में है, तो a + b का होल स्क्वायर होगा a² + b² + 2ab। तो इसको भी उसी के फॉर्म में रख लेते हैं। तो x² + 1/x² + 2 × x × 1/x, 2ab की जगह पे ये लिख लिए। तो यहाँ x से x कट रहा है। उसके बाद देखते हैं कि ये वाली वैल्यू हमको निकालनी है, ये वाली हमको ज्ञात है, तो जो ज्ञात है उसकी जगह पर वैल्यू रख देते हैं। तो 5x² हो जाए, x + 1/x का होल स्क्वायर की जगह पर रखेंगे तो आएगा 5²। ये हमको ज्ञात ही करना है, तो इसको ऐसे लिख देंगे +2 बचा है तो +2 लिख दिए। अब इसका वर्ग करने 25, अब ये ऐसे उतार लिए सेम टू सेम। अब क्या करते हैं, इतना ज्ञात करना है तो x², यहाँ 2 का भी इधर पक्षांतर कर देंगे 25 के साइड, तो आ जाएगा हमारा 25 - 2 यानी कि 23। तो हम जो निकालनी थी वो वैल्यू आ गई। इस प्रकार ये हर बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, जो कि कभी ऐसा नहीं कि हर किसी पेपर में ना आया हो। इसमें तो 2 बार आ गया है। तो अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो एक तो योग का तत्समक अवयव था, वो तो 0 था। इसमें क्या है कि योगात्मक प्रतिलोम, तो इसका मतलब होता है कि ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जो दी हुई संख्या में ऐड करने पे उसका योग 0 हो जाए। तो इसमें कौन सी संख्या जोड़ेंगे, तो ये सेम उसका वही संख्या होती है, बस उसका सिंबल बदल जाता है, तो वही हमारा योगात्मक प्रतिलोम कहलाता है। मतलब कि -9/11 है, -9/11 है, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा कि ऐसी संख्या, तो हमने क्या बताया अभी कि योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है कि वही संख्या होती है, बस उसका सिंबल बदल जाता है। यहाँ नेगेटिव सिंबल है तो पॉजिटिव सिंबल होगी, लेकिन अंक उसके सेम होंगे। अगर यही होता 9/11, तो इसका अगर बताना होता तो हमारा हो जाता -9/11। जैसे अगर हम पूछें कि 4/3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, इसका योगात्मक प्रतिलोम होगा इसके विपरीत चिन्ह, मतलब यहाँ धन वाला है तो इसका नेगेटिव -4/3 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। क्या है, ये भी पूछा हुआ है क्वेश्चन है, हर बार त्रिभुज का 1 से 2 क्वेश्चन तो फिक्स है आना। तो इसमें क्या पूछ रहा है, एक त्रिभुज का 48 सेंटीमीटर क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो, तो ऊंचाई का मतलब क्या, वही लंबवत ऊंचाई देखते हैं, तो लंब दिया है 8 सेंटीमीटर, यानी कि क्या पूछ रहा है हमको, तो त्रिभुज की आधार की माप बताइए। तो अभी हमने बताया कि हमें त्रिभुज वाले क्वेश्चन में 2 टाइप की पूछ सकता है, समबाहु या तो सिंपल त्रिभुज। तो हमको फार्मूला याद होना चाहिए, समबाहु का होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर, और सिंपल त्रिभुज का होता है 1/2 आधार गुणित लंब। ये बस फार्मूला हमको याद होगा, क्वेश्चन लग जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, त्रिभुज की ऊंचाई यानी लंब दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, आधार हमसे पूछ रहा है, तो हमने
अभी फार्मूला क्या होता है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे लंब होता है। तो जो जो दिया है वो हम लिख लेते हैं, जो नहीं दिया उसको हम ज्ञात कर लेते हैं पक्षांतर करके। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आधार नहीं दिया तो ऐसे नोट कर लेंगे, और लंब यानी कि ऊंचाई दी हुई है 8 सेंटीमीटर, उसको नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद देखते हैं यहाँ 2 क्या कर रहा है, यहाँ 2 डिवाइड कर रहा है 1 में, तो दूसरे साइड जाएगा तो ये मल्टीप्लाई करेगा इधर, ये 48.2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, इंटू आधार गुणे 8 सेंटीमीटर। अब आधार इंटू 8 सेंटीमीटर बराबर हो गया 48 गुणे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करते हैं, आधार बराबर ये इधर ये 8 सेंटीमीटर क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, तो इधर आएगा तो भाग करेगा। तो अब भाग करता है, भाग कर रहा है तो कितना आ जाएगा, 8 छक 48, 6 गुणे 2 हो जाएगा। सेंटीमीटर, ये देखिए 1 सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर स्क्वायर एक कट जा रहा है, कैसे, सेंटीमीटर स्क्वायर बटे सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब हुआ सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर अपान नीचे वाले ये सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया तो बचा बस सेंटीमीटर, तो इसलिए हम ऐसे लिखे हैं कि सेंटीमीटर स्क्वायर से 1 सेंटीमीटर कट गया है तो बस सेंटीमीटर बचा है। तो 6 इंटू 2 यानी कि 6 इंटू 2 हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर, यानी आधार हो गया हमारा कितना, 12 सेंटीमीटर। तो इस टाइप के क्वेश्चन हर साल पूछा हुआ है, जो कि प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है इस क्वेश्चन की। कम से कम 2 से 3 नंबर तो इससे आने ही आने हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल से। अब आते हैं अपने अति लघुत्तरी के लास्ट क्वेश्चन पे। तो ये बॉडमॉस रूल से लगेगा आपका क्वेश्चन कि -5 माइनस ब्रैकेट में -45 प्लस -15 प्लस ब्रैकेट में -3 गुणे 5 का मान ज्ञात करिए। तो बॉडमॉस रूल, इससे भी हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आने तय हैं। तो बॉडमॉस रूल सबसे आसान, जो कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो और चिन्हों का गुणा, ये 2 चीज़ आनी चाहिए। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो -5 माइनस अंडर ब्रैकेट के अंदर -45 प्लस ब्रैकेट के अंदर -3 गुणे 5 प्लस -15। तब देखते हैं, तो चिन्हों का गुणा कर लेते हैं। तो -5, ये माइनस माइनस का गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, ये प्लस माइनस माइनस गुणे 5, अब प्लस माइनस माइनस -15। अब देखते हैं क्या होता है कि का को पहले काटिए, उसके बाद भाग कीजिए, उसके बाद गुणा, तब जोड़, तब घटाना। तो भाग वो तो है नहीं, बस हमारे पास क्या है, गुणे के है पद, तो गुणा कर लेते हैं। 5 3 15, यहाँ 15 आ गया, और बाकी नोट कर लिए। -5 प्लस 45, ये -15 होगा ऊपर वाले का गुणा करने पे, और ये -15। अब क्या करते हैं, तो गुणा हो गया, भाग तो है नहीं, गुणा हो गया, जोड़ना है। तो अब -45, अब माइनस वाले को एक साइड कर लेते हैं। -5 -15 -15 3 है। अब देखते हैं ये तीनों जोड़ के कितने हो जाएंगे माइनस वाले, -45, 15 15 30, सॉरी 15 15 30, 5 35 होंगे, ये हमने गलत लिख दिया है। ये आएगा यहाँ पे -30 आएगा, तो -30 आएगा तो घट के आ जाएगा आपका 15। ये आप लोग देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन वो जल्दीबाजी में गलत लिख दिया हमने। ऐसे देखिए, अब जोड़ने में थोड़ी सी हड़बड़ाहट की वजह से अब गलत हो गया क्वेश्चन। तो -30 आएगा, तो -30 आएगा तो 45 में से 30 जाएगा तो आ जाएगा आपका 15। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, ये देख लीजिए कि क्या करते हैं। बॉडमॉस रूल में क्या होता है, का को पहले काटिए, उसके बाद भाग, गुणा, धन, घटाव। का मतलब होता है गुणा, उसको पहले सॉल्व करते हैं। और चिन्हों का गुणा क्या होता है, समान चिन्ह होते हैं तो धनात्मक होता है। जैसे माइनस का माइनस में गुणा होगा तो धन होगा। अब विपरीत चिन्ह होते हैं तो माइनस होता है। देखो अब विपरीत चिन्ह कैसे, माइनस या प्लस, यहाँ भी देखिए विपरीत चिन्ह, प्लस माइनस तो माइनस। विपरीत चिन्ह का मतलब होता है माइनस, और धन चिन्ह का मतलब होता है, समान चिन्ह का मतलब होता है कि वहाँ धन होगा। तो मतलब इसको एक कहानी से जोड़ते हैं कि
समान प्रकार के व्यक्ति होंगे तो क्या होगा, उनमें दोस्ती होगी। और कोई एक कोई बलवान होगा या कोई कमज़ोर होगा तो क्या होगा, दोस्ती होगी नहीं होगी। तो उसमें तो इस हिसाब से देखते हैं तो समान प्रकार की चिन्ह होगी तो इसमें जोड़ होगा, यानी कि उनमें दोस्ती होगी। और विपरीत विचारधारा वाला होगा, एक अगर अच्छा होगा एक बुरा होगा तो उसमें कभी दोस्ती हो सकती है नहीं, इसमें हमेशा खटास रहेगी, यानी कि घटाव रहेगा। तो अब देख लो, माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस, माइनस का प्लस में होगा तो माइनस, प्लस का प्लस में होगा तो प्लस, प्लस का माइनस में होगा तो माइनस। ये हमारे चिन्हों के गुणे हैं जिसको आप नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन लघुत्तरी प्रश्न पे। 12वां क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 घटाने पर 12, 16, 18 एवं 21 से विभाजित हो जाए। ये भी हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। एलसीएम, लसा और मसा, 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो ये आपको हर साल पूछे जाने वाले एकदम फिक्स क्वेश्चनों में से एक है, जिसे आपको बस लसा निकालने आना चाहिए। और मौसा तो कम से कम आपके 4 से 5 नंबर फिक्स आने हैं, लसा और मौसा 1-2 टॉपिक्स तैयार करने से। तो देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 घटाने पर वह 12, 16, 18, 21 से विभाजित हो जाए। इसका मतलब जब हमने आपको बताया था, जब छोटी से छोटी का जिक्र है क्वेश्चन में, तो समझ लेना कि हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, यानी लौसा निकालना है। और जब बड़ी से बड़ी का जिक्र आ जाए तो हमको समझ लेना है कि मौसा निकालना है। तो क्या बोल रहा है कि यानी कि इसका पहले हमको लौसा निकालना है और उसमें 7 जोड़ देना है, तब वह संख्या हमको प्राप्त होगी। अब देखते हैं कैसे लगा है ये क्वेश्चन। तो एलसीएम मतलब लौसा निकालना तो लगभग हर पेपर में आया हुआ है, तो सबको निकालना आ गया होगा अभी तक। तो ऐसे करके लौसा निकाल लेते हैं। तो इसका लौसा का गुणनखंड कितना आ जा रहा है, गुणनखंड इन सब का कितना आ जा रहा है, 2 × 2 × 2 × 2, 3 × 3 × 7। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और 3 3 से 63, 16 × 63 यानी कि आ जाएगा हमारा 1008। तो अभिष्ट संख्या जो प्राप्त करनी है उसमें क्या करना है, वो बोल रहा है कि 7 घटाने पे, यानी कि ये 7 कम है, जो हमारी अभिष्ट संख्या है उससे 7 कम है। तो वो प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, हम 7 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1015। 1008 में 7 जोड़ देंगे तो 1015 आ जाएगा। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ, ये आयताकार मैदान की लंबाई 80 मीटर, चौड़ाई 60 मीटर, इसके बीचों बीच लंबाई के समानांतर 5 मीटर, चौड़ाई के समानांतर 3 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का ₹15 मीटर स्क्वायर की दर से खर्च क्या आएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन 1-2 साल पूछा हुआ है। ये भी इम्पोर्टेंट है आयत वाले फॉर्म में। तो हम देखते हैं कैसे लगेगा। पहले हमने ड्रॉ कर लिया आयताकार क्षेत्रफल। आयताकार जो क्षेत्र है उसका माप कितना है, 80 × 60। अब बोल रहा है कि बीचों बीच, यानी ये 5 मीटर इधर से ऐसे लेके जाना है, 3 मीटर का रास्ता इधर से लेके आना है, बीच में क्रॉस बन रहा है। तो इसको देखने के लिए यहाँ देख लीजिए कि सड़क क्या होगी। अब सड़क ये देखो 60 मीटर की लंबाई के परितः 3 मीटर का बनाना है, 80 मीटर की लंबाई के परितः हमको बनाना है 5 मीटर का, और बीच में हमको ये देखिए क्रॉस का मिल रहा है 3 × 5 का। तो 80 मीटर लंबे सड़क का क्षेत्रफल, यानी कि ये वाले सड़क का, तो ये वाला सड़क का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, लंबाई 80 है, चौड़ाई 5 है, तो 80 लंबाई × चौड़ाई होता है क्षेत्रफल, तो 80 × 5 यानी 400 मीटर स्क्वायर मीटर आ गया। अब 60 मीटर वाला देखते हैं। तो 60 मीटर वाला कितना, ये देखिए ये वाला सड़क, तो लंबाई 60 है, चौड़ाई 3 मीटर है। तो 60 मीटर लंबे सड़क का क्षेत्रफल हो जाएगा 60 × 3 180 स्क्वायर मीटर। अब देखते हैं कि जब हम सड़क बना रहे हैं तो एक बार ऐसे बनाएं, एक बार ऐसे बना दिए, तो हमारा ये बीच वाला इतना इसमें भी आ रहा है, इतना ही सड़क बच रही है। लेकिन जब हम दोबारा सड़क बना रहे हैं तो ये भी बना रहे हैं,
तो इसका मतलब कि हमको ये बीच वाला हिस्से में 2 बार बन जा रहा है, तो 2 बार न बन के तो एक बार घटा देंगे उसकी क्षेत्रफल को, जिसका क्षेत्रफल है 5 गुणे इधर से ये 5, इधर से ये 5, इधर से ये 3, 5 गुणे 3, ये हम जहाँ कॉर्नर में दिखा रहे हैं आपको, ये 5 गुणे 3 है, तो एक बार घटा देंगे। दोनों सड़क के बीच का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 5 गुणे 3, यानी कि हो जाएगा हमारा 15 स्क्वायर मीटर। यही हमको घटा देना है एक बार, तो कुल सड़क का क्षेत्रफल हमारा आ जाएगा 480 वाले लंबाई के पड़ता आया था और ये 180 इसके, तो 400 प्लस 180 और बीच वाला एक बार घटा देना है तो -15 वर्ग मीटर हो जाएगा। तो 400 प्लस 165, 180 में से 15 जाएगा तो 165, अब दोनों जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा 565। ये तो हमारा अभी क्षेत्रफल निकल गया। और सड़क बनाने खर्च क्या है, तो दिया हुआ खर्च कैसे निकालते हैं, दर गुणे क्षेत्रफल। जैसे कि हमको दर दिया होता है कि चीनी 1 किलो चीनी का दाम 40 रुपये है, तो 10 किलो चीनी कितना हो जाएगा, तो दर गुणे क्वांटिटी, यानी 10 गुणे 40 400। तो ऐसे ही सड़क बनाने का खर्च जो होगा दर गुणे क्षेत्रफल आ गया हमारा 565, और दर दिया था क्वेश्चन में 15 स्क्वायर मीटर, तो 15 से हम इसमें गुणा कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 8475 रुपये खर्च। सड़क बनाने का खर्च आ जाएगा हमारा 8475 रुपये। अब बढ़ते हैं अपना अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14, जो कि सर्वांग समता से है। तो हमने क्या बताया था पिछली वीडियो में कि सर्वांग समता और समरूप से एक क्वेश्चन आने फिक्स हैं, जो कि बहुत ही ईजी होते हैं, बस इसमें कंपेयर करके दिखा देना होता है कि हाँ समरूप है, सर्वांग सम है कि नहीं। तो क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में AB बराबर 3.5, BC बराबर 7.1 और AC बराबर 5 सेंटीमीटर, PQ बराबर 7.1 सेंटीमीटर, QR बराबर 5 सेंटीमीटर, PR बराबर 3.5 सेंटीमीटर। तो दोनों त्रिभुज की सर्वसंगता की परीक्षण कीजिए। तो इसके लिए पहले हमको क्या करना है, सर्वप्रथम हमको त्रिभुज खींच लेना है। तो त्रिभुज खींचने के लिए हमको सारे भुजाओं का पता होना चाहिए कि कौन सी भुजा कितनी दी हुई है। तो अब खींचते हैं पहला त्रिभुज ABC। तो BC हमारा दिया हुआ था 7.1 सेंटीमीटर, AB दिया हुआ था 3.5 सेंटीमीटर और AC दिया हुआ था 5 सेंटीमीटर, ऐसे खींच लिए। अब PQR में क्या दिया था, एक भुजा दिया था PQ 7.1 सेंटीमीटर, PR दिया हुआ था 3.5 सेंटीमीटर, QR दिया हुआ था 5 सेंटीमीटर। तो अब क्या देखते हैं कि माप लगभग दोनों का संगत भुजाओं का एक टाइप का है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं सर्वांग सम होंगे। तो हम कंपेयर कर लेते हैं कि कौन सी भुजा किस भुजा के संगत आ रही है। तो देखते हैं AB किसके संगत आ रही है, PR के। BC किसके संगत आ रही है, PQ के, BC संगत आ रही है PQ। फिर AC किसके संगत आ रही है, QR के, AC संगत आ रही है QR के, यानी कि तीनों भुजाएं हैं। तो सर्वांग समता के नियम में है कि भुजा ये नियम है, प्रतिबंध है इसमें कि भुजा अगर बराबर दोनों त्रिभुजों में तीनों भुजाएं एक दूसरे के इक्वल आ रही हैं तो वो सर्वांग सम होंगी। तो भुजा प्रतिबंध से त्रिभुज क्या होगा, हमारा सर्वांग सम होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 15। ये देखिए, इसमें ये दूसरी बार आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसके पहले आया था तो वो 1 नंबर में आया था, अब इसमें 2 नंबर में आया, थोड़ा सा बड़ा है, क्यूब कर दिया है, उसमें स्क्वायर का आया था। तो इसमें क्या ज्ञात करना है, x प्लस 1/2x बराबर 4, तो x क्यूब निकालना है, x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब बराबर हमको निकालना है। तो उसमें स्क्वायर दिया था, इसमें क्यूब दिया था, तो हमको इसमें क्यूब का फार्मूला याद होना चाहिए, जो कि आसानी है, बस 1-2 बार आप याद कर लेंगे तो क्यूब का फार्मूला भी याद हो जाएगा। क्यूब और स्क्वायर के फार्मूला अगर आप लोग याद कर ले तो ये वाला क्वेश्चन 2-3 नंबर आपको दे के ही जाएंगे हर पेपर में, कोई भी पेपर हो। तो
हमने क्या बताया था कि जो दिया होता है उसी के वर्ग या क्यूब। अब इसमें क्यूब आ रहा है तो क्यूब का फार्मूला, तो क्यूब का फार्मूला है तो ये ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो देखो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में क्या होता है ए प्लस बी। तो इस प्रकार से हम ये इसका क्यूब का फार्मूले के फॉर्म में लिख लेते हैं, x प्लस 1/2x के क्यूब। तो पहला का क्यूब इसमें ए क्यूब, तो ए क्यूब एक्स क्यूब, दूसरा यानी कि 1/2x का क्यूब बी क्यूब हो गया प्लस 3ab, तो 3 इंटू ए यानी कि 2x इंटू 1/2x और लास्ट में प्लस ए बी, तो ए बी है तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा आपका ये वाला पहला वाला कि ए और बी क्या माने थे x प्लस 1/2x। तो इस प्रकार हम सबको कर लिए। यहाँ देखते हैं x x कट रहा है तो काट देते हैं, तो अब इसको नोट कर लेते हैं x क्यूब अपान ये देखिए अब 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 और x क्यूब प्लस यहाँ x कट गया है तो बचा है कितना 3/2, यहाँ हो गया x प्लस 1/2x। अब देखते हैं कि हमारा क्या क्या ज्ञात है, जैसे कि इसकी वैल्यू ज्ञात है तो यहाँ ये रख दिए 4 का क्यूब और यहाँ भी हमको रख देना है तो इसकी वैल्यू रख दिए 4। अब देखते हैं कि 3/2 इंटू 4, अब इसको ऐसे नोट कर लिए प्लस अब 3/2 इंटू 4, 2 से 4 कट गया 2 टाइम्स 2 बार में, तो 2 3 6 यानी क्या आ जाएगा 6। 4 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 गुणे 4 गुणे 4 यानी कि 4 चौको 16 चौको 64, 64 आ गया हमारा, तो 64 लिख लेंगे। 64 इक्वल टू एक्स क्यूब ये वाला उतार लिए बाई 1/8x क्यूब प्लस 6 2 3 6। तब देखते हैं हमको निकालना क्या है, इसी की वैल्यू निकालनी है तो इसको निकालनी यानी 6 को इधर पक्षांतर कर देंगे बस वैल्यू निकल जाएगी हमारी। तो इतना बराबर 64, तो x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब बराबर 64 माइनस 6, तो 58 6 64 होता है, तो 58 बचेगा। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी x क्यूब 1/8x क्यूब की 58। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 16 जो कि प्रीवियस ईयर से मिलता जुलता है। तो समीकरण बनाने होते हैं, इसमें एज डिफरेंस दिया होता है और उनके मतलब कंडीशन दिया होता है कि कितने साल बाद क्या है। तो ये भी क्वेश्चन आसान है, समीकरण बनाना आना चाहिए, बस कंडीशन के हिसाब से रखते जाइए क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है, यानी कि पुत्र की उम्र कम है, पिता की उम्र क्या है उसकी 4 गुनी है। यानी कि अगर पुत्र 1 साल का होगा तो पिता 4 साल का होगा, पुत्र 10 साल का होगा तो पिता 40 साल का होगा। अब क्या बोल रहा है कि 6 वर्ष बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक है। मतलब कि जो उसकी वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु के 6 साल बाद क्या होगी, पुत्र की आयु जो होगी वो पिता की आयु उससे 2.5 गुने से 6 अधिक हो जाएगी। यानी कि अगर पुत्र 10 साल का होगा तो 2.5 गुना कितना हो जाएगा 10 साल का 25 अब प्लस 6 यानी कि 31 ऐसे हो जाएगा। तो इसी को बस हमको समीकरण के रूप में लिख देना है तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो पहले क्या मानते हैं, इसमें हम पुत्र जो कि छोटा है एज में तो उसकी मान लेते हैं। तो पिता क्या बोल रहा था कि पिता पुत्र की आयु के 4 गुना है, 4 गुना हो गया। अब प्रश्न क्या बोला था 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद दोनों की आयु देख लेते हैं। तो दोनों की आयु क्या होगी, पुत्र की हो जाएगी x प्लस 6 और पिता की हो जाएगी 4x धन 6, दोनों की आयु हो गई। अब देखते हैं कंडीशन क्या दिया था कि जो पिता की आयु है, ठीक पिता की आयु है, तो उसके पुत्र की आयु ये है 2.5 गुने यानी 2 सही 1/2 यानी कि 2.5 गुना ये धन 6 उसके 2.5 गुने से 6 अधिक है, ऐसे लिख लिए। तो इसी को सॉल्व कर देंगे, बस x की वैल्यू निकाल देंगे, फिर उसके पिता की आयु के लिए 4x निकाल देंगे तो आ जाएगी हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। 4x प्लस 6 यहाँ 2 सही 1/2 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 5/2। और इधर फिर क्या करते हैं और इधर ऐसे नोट कर लेंगे 6
प्लस एक्स ये आ गया। तो अब देखते हैं कि गुणा करते हैं, ब्रैकेट के अंदर तोड़ देते हैं, ब्रैकेट तोड़ते हैं गुणा करके। तो 5/2 को x में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 5/2 x। फिर यहाँ कर दिए तो 5/2 गुणे 6, तो 2 से 3 बार कट गया तो आ गया हमारा 2 3 6 5 गुणे 3 यानी 5 3 15। 5/2 x प्लस 15 प्लस 6 ये 15 6 अब 2 ये। तो अब देखते हैं कि सजातीय पद को एक साइड कर लेते हैं। एक्स वाले पद को एक साइड कर लिए और जो एक्स वाला नहीं है उसको अलग कर लिए। तो 15 6 कितना हो गया 21, यहाँ 21 हो गया। अब यहाँ देखते हैं 6 इधर आएगा तो घटाएगा, ये इधर जाएगा तो इसको घटाएगा 4x में से। तो 4x माइनस 5/2x, यहाँ हो गया 21, 15 6 21, 21 माइनस 6, जिसका एलसीएम लेके सॉल्व कर देते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा। तो 4 दूना 8 माइनस 5x/2 बराबर 21 में से 6 जाएगा तो 15। तब इसमें से घटाएंगे तो 3x/2 बराबर 15। अब 3x यहाँ 2 कर रहा है तो यहाँ भाग कर रहा है तो 2 जाएगा गुणा करेगा तो आ जाएगा 15 गुणे 2 30। तो 15 दूना 30 और 3x बराबर 30 आ जाएगा। तो यहाँ 3 क्या कर रहा है गुणा कर रहा है, इधर जाएगा तो भाग करेगा तो 30/3 हो जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा हमारा 10। यानी कि क्या माने थे x पुत्र की आयु माने थे, पुत्र की आयु 10 हो गया। अब पिता की आयु क्या बोला था कि 4 गुनी है, तो जाहिर सी बात है 10 गुणे 4 40। अब आते हैं अपने 17वें क्वेश्चन पे, जो कि ये भी समीकरण से ही है। इसमें परिमेय संख्या माननी है और इसका मान निकालना है। अब देखो इसमें क्या दिया, यदि परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 2 कम है, यदि उसके अंश और हर में 1 1 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या का मान 3/4 हो जाता है। संख्या ज्ञात करिए। तो अब देखिए इसमें मानना क्या है, यदि परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 2 कम है, यानी कि क्या कह रहा है कि उसके हर से 2 कम है, यानी कि उसका हर मान लेते हैं तो अंश सीधे उसके क्या हो जाएगा x-2 हो जाएगा। x मान लेते हैं हर तो उसका अंश हो जाएगा x-2 और फिर दोनों में 1 1 जोड़ देंगे और लिख देंगे कि नई संख्या हो जाएगी 3/4। बस इसी को समीकरण के तौर पर लिख देंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आते हैं हम अपने सॉल्यूशन पे, देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे सॉल्व होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हमने क्या कहा था कि हर मान लेंगे। मान लिए चलो उसका हर कितना है x है। तो क्वेश्चन में क्या बोला था कि हर से अंश उसका 2 कम है। 2 कम है मतलब कि अगर वो उसका हर 2 है, हर उसका x है तो अंश क्या हो जाएगा उससे 2 कम -2 हो जाएगा। अब प्रश्न अनुसार क्या बोल रहा है कि अब तब अंश और हर निकल गया तो परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, अंश बटे हर। तो अंश हो जाएगा ये, हर हो जाएगा ये, तो अंश और हर हो गया। तो बोल रहा है कि अंश और हर में 1 1 जोड़ देना, दोनों में 1 1 जोड़ दिए तो नई परिमेय संख्या क्या हमको मिल गई 3/4। बस इसी को हम सॉल्व कर देंगे इस समीकरण को तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं तो देखते हैं x-2 + 1 है तो -2 + 1 है तो ये आ जाएगा -1 और नीचे x + 1 है तो x + 1 है 3/4। अब फिर ये क्या करेंगे, यहाँ पे 3 गुणा कर देंगे। 4 का ऊपर वाले में कर देंगे, इसका 3 का नीचे वाले में कर देंगे। तो हम करते हैं 4 गुणे x + 1 3 गुणे x + 4 गुणे x - 1 और 3 गुणे x + 1। तो 4x हो जाएगा, यहाँ से गुणा होगा तो -4, ये 3x + 3 हो जाएगा। चर पद को एक साइड कर देंगे और चर पद को एक साइड। तो 4x इधर है, इधर 3x वाला इधर लेके चले जाएंगे तो -3x, ये 3 है, इधर -4 है, इधर वाला आ जाएगा तो इधर +4 हो जाएगा। तो कर दिए तो 4 3 7 हो गया। ये 4x में से 3x घट जाएगा तो x बचेगा बस। तो हमारा x बराबर आ गया 7। तो हमने x किसको माना था, हर को। अंश क्या बोला था कि हर से 2 कम है, यानी कि 7 - 2 5 हो जाएगा। तो परिमेय संख्या क्या हो जाएगी 5/7। इस प्रकार समीकरण का ये भी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 18 है, हमारा इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। हाँ, तो ये सरलीकरण का क्वेश्चन है जिसमें बॉडमास रूल हमारा अप्लाई होगा। ये भी बॉडमास रूल भी ऐसा है कि अगर उसको अच्छे से जान गए सरलीकरण करना
तो आपको 2 से 3 नंबर हर पेपर में पूछ रहा है, हर पेपर में। तो इसमें क्या दिया है, 80 गुणे बड़े ब्रैकेट में 56 माइनस मझोले क्वेश्चन में 7 गुणे 8 धन छोटे ब्रैकेट में 13 माइनस 2 गुणे 5 सब ब्रैकेट बंद। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि बॉडमास रूल हमको याद होना चाहिए कि बॉडमास रूल क्या होता है। तो आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। तो बॉडमास रूल वही, का को पहले काटिए, फिर भाग, गुणा, फिर धन, फिर घटाओ। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो 80 गुणे बड़े ब्रैकेट में 56 मझोले क्वेश्चन में 7 गुणे 8 धन छोटे ब्रैकेट में 13 माइनस 2 गुणे 5। तो क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट कौन सा स्टार्ट करते हैं, पहले छोटे ब्रैकेट, फिर मझोले ब्रैकेट, तब फिर बड़े ब्रैकेट। तो इस प्रकार ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो छोटे ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 गुणे 2 आ जाएगा माइनस 10, ये प्लस का 13 से रह जाएगा। बाकी को ऐसे नोट कर लें, 80 गुणे 56 बड़े क्वेश्चन में 56 माइनस मझोले में 7 गुणे 8 धन 13 माइनस 10। तब ये सॉल्व होगा तो आपका आ जाएगा 13 माइनस 10 3 आ जाएगा यहाँ पे। अब ये 7 गुणे 8 ऐसे ऐसे पूरा इतना नोट कर लेंगे वापस, ये आ जाएगा हमारा 8 गुणे 7, इतना ही रख लेंगे। तो 8 7 56, हम फिर मझोले क्वेश्चन वाला को सॉल्व करते हैं। तो 8 7 56, ये 3 ऊपर से आ गया, तो 56 3 59। यहाँ बाहर ब्रैकेट के बाहर वैल्यू सिंबल किसका है, माइनस का, तो माइनस 59 हो जाएगा। यहाँ 56 है, ये इतना ऑलरेडी नोट हो रहा था, उतार लेंगे फिर उतना। तो 56 माइनस 59 करते हैं तो आएगा 3, अब बड़े वाला सिंबल लगेगा यानी कि निगेटिव का, तो -3। 80 गुणे -3 करते हैं तो आ जाता है हमारा 240 निगेटिव 240, क्योंकि -3 है। तो इस प्रकार हम अपने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और क्वेश्चन इतने पेपर सीरीज सॉल्व करने के बाद पता चल रहा है कि कुछ टॉपिक हैं जैसे मौसा है, लौसा है, इससे कम से कम 4-5 नंबर, समीकरण से, बॉडमास रूल से, और ये वाले जो क्वेश्चन हैं इससे कम से कम 5 नंबर 4 नंबर हमेशा पूछ रहा है। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो बनाने वाले हैं, जिसे देखना ना भूलिएगा। और कोई भी समस्या दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आने वाले नए वीडियो की प्रति